भी स्टार्ट की शायद मूवी में। ओके, समथिंग इज रॉन्ग हियर। I have to start this slide again, guys. Just a minute. This has become non-editable. What is I don't know. तो ये लिखती हूँ मैं, binomial theorem for any index which is a plus b power n where a can be any real। तो इसमें हम लिखते हैं, देखो, a पावर n मतलब 1 इंटू a पावर n प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 1। फिर लिखते हैं ठीक है, या फिर हाँ, ये 1 से स्टार्ट किया हमने, इसको ऐसा लिखते हैं 1 a पावर n प्लस n 0 से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं 1 मिनट, मैं दूसरा वाला एक्सपेंशन आपको बताती हूँ और फिर हम जनरलाइज करते हैं। फॉर एनी रैशनल इंडेक्स, ओके, 1 प्लस एक्स पावर n के लिए बताती हूँ मैं, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस, देखो यहाँ पे एन सी जीरो वो सब कुछ भी नहीं यूज कर रहे, आने वाला वही टाइप का एक्सपेंशन है बट फिर भी यहाँ पे होगा n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स पावर 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय कितनी टर्म्स हो गई है n की, 1 2 3, इसलिए 3 फैक्टोरियल, और वही क्यूब, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी पावर 3 प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाय कितनी हो गई टर्म्स n की, 1 2 3 4, सो 4 फैक्टोरियल, और x के भी पावर में ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक। ये इसमें n कुछ भी हो सकता है, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरे थ्योरम में देखो स्टेटमेंट में, तो कहीं पे भी n फैक्टोरियल नहीं दिखेगा आपको, इसका दिक्कत है लास्ट वाले स्टेटमेंट में और इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ पे ये, यहाँ पे फैक्टोरियल से बट इसके फैक्टोरियल तो एग्जिस्ट करते ही है, यहाँ पे किसी भी n का फैक्टोरियल, और ये 1 प्लस एक्स के लिए क्यों दिखाया मैंने आपको,
क्योंकि एनी हाउ हम वन प्लस एक्स में उसको इस कोई भी थ्योरम होगा तो उसको वन प्लस एक्स में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास है 1 + 3x की पावर में 7/4 और मुझे इसको एक्सपांड करना है। ठीक है, इसको एक्सपांड करना है मुझे, तो ठीक है, करेंगे अभी हम इसको एक्सपांड। तो ये 1+ है। चलो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता बच्चों, यहाँ पे होता 2 + 3x और पावर 7/4। तो यहाँ पे 2 है तो मैंने तो पढ़ाया 1 + x वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। कैसे? हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यह क्या होगा, 2 × 1 + 3/2x। ठीक है, पावर में 7/4। तो ये जो 2 को पावर में 7/4 है वो तो ऐसे भी बच गया। ओके, फिर आएगा 1 + 3/2x के पावर में 7/4। तो ये अभी एक्सपांशन से बाहर है, बट ये सब टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 7/4। अब मैं एक्सपांशन लिख रही हूँ। क्या था एक्सपांशन आपके पास? व्हाट वाज द एक्सपांशन फॉर 1 + x power n? What was it? It was 1 + nx plus n minus 1/2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2/3 factorial x cube and so on. ठीक है, तो अब मैं वो लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 1 + nx, what is n? N is 7/4. So 7/4 into x. But what is x? It's not simply x, it is 3/2 into x. So actually ये क्या है? ये है n और ये है x। ठीक, आगे अगर हम करें तो अब होगा n minus 1। So 7/4 minus 1 अपॉन कितना फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो x कौन है? 3/2 x का स्क्वायर। सो ये क्या था? ये था n minus 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n minus 1 n minus 2 आएगा, तो 7/4 minus 1 7/4 minus 2 बाय कितने बार हुआ ये? 3 बार। सो 3 फैक्टोरियल इनटू x का क्यूब। सो 3/2 x का क्यूब एंड सो। तो अब इसको आप कैलकुलेट आगे कर सकते हो, जैसे 2 पावर 7/4 है, तो ये अंदर क्या आएगा? 1 + 7/4 इंटू, सो ये आएगा 21/8 x प्लस ये कितना आएगा? 7/4। ये टोटल टर्म कितनी आ जाएगी? 7 - 4 3 3/4। सो ये आएगा 24/16/2। सो 32 इंटू 9/4 एक्स स्क्वायर। ये 9/4 कहाँ से आया? यहाँ से। वैसे ही ये आएगा 7/4, फिर वो आएगा 3/4, फिर वो आएगा -1/4 और ये आएगा 3³ अपॉन 2³ इंटू x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 6 एंड सो ऑन। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये है उसका एक्सपांशन बाय वीटी। ये कितने लोगों को समझ में आया बताओ? कितने लोगों को समझ में आया?
ठीक है, फिर आप लोग एक क्वेश्चन करो अपने अपने नोट्स में, मैं दे रही हूँ सब। अगर कोऑर्डिनेटर्स है तो आई रिक्वेस्ट कि अगर है तो बच्चों को एक क्वेश्चन करने में वो कर रहे हैं या नहीं, प्लीज देखिए। ये क्वेश्चन आप लोग करो अपने नोटबुक में, आई एम श्योर अगर कोई डिफिकल्टी आता है। आ रहा है या कोई डिफिकल्टी है? हो गया क्या? मुझे लिखो चैट में। हो गया, वेरी गुड। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो x पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए इनको इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बाइनोमियल मतलब दो टर्म का एक्सपेंशन, बट ये अगर ऊपर आ इस यहाँ पे देखो, इसने यहाँ इसको ऊपर लिया है। ओके, तो ऊपर लिया है तो ये 1 - 2x की पावर में -2 आ गया यहाँ पे, तो ये 1 + 2x है। और 1 - 2x की पावर में क्या है, -2। अब अगर ये -2 होता और हमारे पास पहला वाला बीटी होता तो हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है तो होगा ही नहीं। बट अब कर सकते हैं। तो ये 1 + 2x को तो मैंने ऐसे ही रखा, इसको अब हम एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + nx। तो n क्या है, -2, और x क्या है, -2x। सो दिस इज 1 + nx प्लस n - 1/2 फैक्टोरियल, जो 2 ही होता है, x²। सो -2x होल स्क्वायर। ठीक, प्लस क्या आएगा, प्लस
n माइनस वन n माइनस टू बाय कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस टू एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, मुझे x पावर 10 तक टर्म चाहिए, तो मुझे इधर से x क्यूब तो चाहिए, क्योंकि एक यहाँ से x निकल के आ जाएगा। अभी मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4x प्लस ये कितना हुआ, मैं जैसे कैलकुलेट कर रही हूँ वैसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये माइनस टू और ये माइनस थ्री है और ये नीचे टू है, तो ये टू गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस थ्री और यहाँ से माइनस टू का स्क्वायर आएगा फोर्थ, तो वो प्लस 12x² हो गया। प्लस यहाँ पे देखो, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, और नीचे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये +6 हो जाएगा, और ये +6 कैंसिल, -4 और ये -2 का क्यूब कितना आएगा, -8, -8x³ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 4 जा कितना, 32x³, और ये चलते रहेगा ऐसा। ठीक, अब हमको ये तो हमने निकाल लिया, इसके साइड में क्या था, इसके साइड में था 1 + 2x, और हमको क्या चाहिए, x पावर 10 का कोएफिशिएंट। तो x पावर 10 सिर्फ इन्हीं दो टर्म्स की वजह से बनेगा। देखो, ये एक x और ये एक x³, सॉरी 32x³ बना। ओके, तो x9 तक हमको लिखना पड़ेगा। x पावर 10 चाहिए ना, हाँ, तो x9 तक हमको, बाप रे, तो ये बीच में के लिखो ही मत, x पावर 9 का डायरेक्टली कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो कितना आएगा, बाप रे, ये ऐसे कैसे, इतना लेंदी। दिस टू लेंदी कैलकुलेट, अरे बाप रे। क्योंकि ये क्या आएगा पता है, -2 -2 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, -2 -8, और नीचे आएगा 9 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे आएगा x की पावर में 9, विच इज नॉट इवन x, इट इज -2x के पावर, -2x था ना, के पावर में 9 है। काफी लेंदी था यार ये। ऐसा क्वेश्चन कोई और वे आउट है तो देखते हैं, अदरवाइज इतना कैलकुलेशन वो करने को नहीं मिलेगा आपको। दिस इज टू मच, क्योंकि और इन्होंने तो पागल जैसा ऐसे ही किया। एनीवे, इफ देयर इज कोएफिशिएंट थिंग विल डू इट, अगेन सेम थिंग दे हैव डन। अरे बाप रे, दे आर कैलकुलेटिंग, लिटरली कैलकुलेटिंग। Shit, look at this answer. No, no, no. This is not a J mains question. This is just questions. This type of questions aren't asked. इतना लेंदी क्वेश्चन जो होता है कैलकुलेशन में, वो जे मेंस में तो नहीं आता है। एक मिनट, मैं बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का स्लाइड लगाती हूँ, वो करेंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं आता है।
यहाँ पे देखो, हम वो एक्सपांड नहीं करेंगे, मतलब मैं सोच रही थी कि कुछ वे आउट होना चाहिए उस क्वेश्चन का, तो डायरेक्टली कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हम लर्न कर सकते हो कि ये सारे वही एक्सपांशन है। तो देखो ये हो सकता है rth टर्म, इससे डायरेक्टली आ जाएगा यार, वो वैसे सॉल्व नहीं कर सकते हम, दैट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा, जैसे हम x प्लस वाई पावर n में हम rth टर्म क्या लिखते थे, हम लिखते थे tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x पावर r y पावर n माइनस r लिखते थे। तो ये उस टाइप का है, अगर n इंटीजर है तो ही ये क्वेश्चन फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, अगर n इंटीजर नहीं है, वो अगर फ्रैक्शन है जैसे अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वो एक्सपांड करना पड़ेगा, विच इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कितना वो, बट अपेरेंटली कोई तरीका ही नहीं है, एक्सपांड करना ही पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि इन क्वेश्चंस को अगर छोटी टर्म पूछी है ना, जैसे वो x पावर 9 कुछ अलग ही लेवल पे था, अगर x पावर 3 x पावर 2 तक पूछते हैं ना, तो करना का अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। लेकिन ये 10 वेन मतलब वो कोई अलग ही लेवल पे जा रहा था वो, तो वो आपको वैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नहीं सोचनी चाहिए। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो वही चीज बोला है, टी आर प्लस 1 इन एनी इंडेक्स का फॉर्मूला। तो ये p बाई क्यू प्लस 1 p बाई क्यू माइनस 1 एंड सम ऑफ टू p बाई क्यू माइनस r-1 और r फैक्टोरियल x पावर r। तो ये कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है, वो पूरा एक्सपांड करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हमको उसमें 9th टर्म चाहिए थी, तो यहाँ पे 9 टर्म चाहिए, तो ये 8 प्लस 1 मतलब r का वैल्यू कितना आएगा 8। तो चलो एक्सपांड करते रहो, फिर ये 8 टर्म तक एक्सपांड करना पड़ेगा, विच इज नो रिलीफ। ये हो सकता है, देखो ये T5 निकालना था आपको, ये 4 प्लस 1 है तो 4 बार एक्सपांड किया, 1 2 3 4, और नीचे 4 फैक्टोरियल है, इसकी डिग्री भी 4 आ गई, विच इज ओके। अगर T9 निकालना था तो हमको 8 बार करना पड़ेगा, जब उसकी डिग्री 9 आएगी, 9 बार करना पड़ेगा, विच इज नॉट वेरी गुड आइडिया। एक्सेप्ट आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, आपको ऑप्शंस को देखना चाहिए, क्या ऑप्शंस पूरे सिंप्लीफाइड है या कुछ इसी टर्म्स में ऑप्शंस दिखेंगे आपको, तो फिर इट इज ओके टू लाइक कंडक्ट द कैलकुलेशन, बिकॉज आपको हेवी कैलकुलेशन करके एंड में नहीं पहुंचना है। लाइक आई शो यू कैलकुलेशन फॉर दिस, तो देखो ये कितना कैलकुलेशन, फिर भी मतलब ये सारा मल्टीप्लीकेशन और पता नहीं 21 की पावर में 3 का कैलकुलेट किया है, ये आसान बात है क्या? आसान मतलब ये बहुत कैलकुलेशन हेवी हो जाता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग lot of calculation, so you have to attempt first 3 terms पूछा है, this is doable, this is doable, क्योंकि यहाँ पे इतना कैलकुलेशन, वो पावर्स नहीं बढ़ेंगी, मतलब ये फर्स्ट टर्म के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता है, सेकेंड टर्म के लिए सिर्फ n लिखना पड़ता है, थर्ड टर्म के लिए n(n-1/2 फैक्टोरियल लिखना पड़ता है। क्यों, मैंने आपको बताया था एक्सपांशन 1 प्लस एक्स पावर n को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस n(n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो ये इतना, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे सिर्फ n लिखना है, यहाँ पे n-n लिखना है, तो विच इज ओके, इसको कर सकते हैं।
बट वो n पावर 8 तक बोले, ये बोले तो वो छोड़ देना चाहिए आपको क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगेन 3 तक लिखना था, विच इज अगेन डूएबल। एक बार इसको एक्सपांड करके देखते हैं। एक मिनट, मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कोई जेई का क्वेश्चन है तो लेती हूँ। ये देखो, एक क्वेश्चन ऐसा था बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। द क्वेश्चन वाज 1 plus x power n is c0, c1x, c2x square, c3x cube, and so on up to cnxn. Prove that c1 minus 2 c2 plus 3 c3 minus 4 c4 and so on up to n minus 1 power n cn is 0. ये प्रूव करने को बोला। अभी मेरी बात सुनो, तुम डरो मत इस क्वेश्चन से। ये जो है मैंने आपको उस दिन लिखाया था कि ये C0 या C0 मतलब ये NC0 होता है, ये C1 मतलब NC1 होता है, ये मैंने आपको लिखाया था। तो NC0, NC1, NC2 मतलब C0, C1, C2 एंड सो ऑन अप टू Cn अगर है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n। उस दिन मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। फिर अगर इसमें से आप सिर्फ इवन वाले उठाओ, जैसे C0, C2, C4, C6, ये ऐसे वाले, तो ये होता है 2 पावर n। अगर ऑड सिर्फ उठाओ C1, C3, C5, C7, ये सिर्फ उठाओ तो ये अगेन होगा 2 पावर n-1। अब इसको देखो, अच्छे से देखो उसको, ये क्या हो रहा है, ये C1 तो है लेकिन ये C2 माइनस 2 इंटू, ये C3 है, मतलब ऑड ऑड ऐसे आएंगे। अगर मैं इसको उठाऊ, इसको उठाऊ तो ये आएगा C1 प्लस 3 इंटू C3 प्लस 5 इंटू C5 प्लस 7 इंटू C7, ऐसे चलते रहेगा ये। और माइनस के साथ क्या है, 2C2 प्लस 4 इंटू C4 प्लस आगे आएगा C6 एंड सो, ऐसा आएगा ये। हाँ या ना, ऐसे आएगा। तो ऐसा करने के लिए, और ये प्रूफ क्या करना है, 0 प्रूव करना है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ इसकी वही वैल्यू आएगी। ठीक, अब इसमें ये कब आ सकता है, ऐसा कब आ सकता है, देखो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो ये क्या आएगा, 2 पावर n, इसमें इसमें डाल रही हूँ मैं वैल्यू, x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2 की पावर में n इज इक्वल टू, ये C0 तो वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा C2, ये क्या हो जाएगा C3 एंड सो ऑन अप टू Cn। ये 2 की पावर में n ऐसे ही आता है। ओके, अगर what happens if मैं put, if I put x is equal to 2 here, in this अगर I put x is equal to 2, this will be 2 plus 1 3, so ये आ जाएगा 3 की पावर में n is equal to C0 3 C1 3 square 9
C2 plus 3 square, no sorry, I have put 2, right? हमने 2 डाला है तो ये आ जाएगा 2C1 plus 4C2 plus 2 cube 8C3 and so on. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा है तुमको, C0 4C2 ये ऐसे बनते रहते हैं। ओके, अगर आप x इज इक्वल टू -1 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 इज इक्वल टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सो ऑन। तो सारे ऑड वाले मैं इधर ले लूं तो C1 प्लस C3 आ जाएगा एंड सो ऑन, सब C5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू इस साइड क्या रह जाएगा, C0 C2 C4 एंड सो ऑन। अब मैं ऐसा आपको क्यों करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक आइडेंटिटी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड है, तो आपको जो मन चाहे वो एक्स का वैल्यू आप डाल सकते हो, बट आप एक साइड में नहीं डाल सकते, दोनों साइड में डाल सकते। जैसे एक्स में यहाँ पे 5 भी डाल सकती हूँ, बट मैं इसी में 5 नहीं डालूंगी, फिर मुझे राइट साइड में भी 5 डालना होगा। इस कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब आई हैव रिटन वन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बट देन इसमें काफी सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपके पास है क्वेश्चन में दिया गया वो कैसे क्रिएट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको आप देखो तो ये C1 है, फिर 3C3 है, फिर 5C5 है और 7C7 है। तो C1 तो आपको यहाँ पे दिख गया, तो उसके पास तो 1 है। C3 के पास कितना है, 3C3। C5 के पास कितना होगा, 5C। 2 के पास 2 है, 4 के पास 4, 6 के पास 6। तो ये कैसे आ जाएगा, सोचो जरा, क्या करने से ऐसा आ जाएगा। कोई बता सकता है। आप ये भी देखो कि ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस थे, इसीलिए मैंने ऐसे माइनस साइन से इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अगर इसकी मैं विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक 5-6 मिनट चलेगी। ओके, इसकी मैं एक पैटर्न बना के दिखाने वाली थी, जो पैटर्न अगर मैंने बनाया तो इसके काफी सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते तो सब में हेल्प हो जाता, बट आई होप कि आपको ये समझ में आया कि मैंने एक्स कैसे डाले इधर और इधर। एक्स की वैल्यू मैंने आपको 0 डाल के दिखाई, 1 डाल के दिखाई, 3 डाल के दिखाई, तो वो हमेशा ही आप लोग कर सकते हो। बट ये जो पैटर्न है 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, उसके लिए अब एक मैनिपुलेशन, एक पैटर्न में और पढ़ाने वाली थी, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तो नेक्स्ट क्लास हम ये एक पैटर्न पढ़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मे बी इट इज परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, या तो फिर सीक्वेंस एंड सीरीज करते। ओके, चलो देन, बाय बाय।